हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। अगर आप एमएस वर्ड में अपने आप को एक्सपर्ट बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम एमएस वर्ड के अंतर्गत इंसर्ट टैब में टेबल टैब के जितने भी टूल्स हैं उन सभी को क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि इंसर्ट टैब के अंदर ये टेबल टूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी ऑफिस, किसी भी कंपनी, किसी भी स्कूल या किसी भी कॉलेज में जाते हैं तो आपको जो फॉर्मेट मिलता है उसमें ज़्यादातर काम टेबल पर ही होता है। तो इस टेबल में क्या क्या ऑप्शन है और उनका क्या क्या यूज आप कर सकते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस रथ कंप्यूटर सेंटर को, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हमें यहाँ पर एमएस वर्ड ओपन कर लेना है और उसके बाद हमें यहाँ पर इंसर्ट टैब में मिलता है टेबल ऑप्शन। और इस टेबल ऑप्शन को जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ बॉक्सेस दिखाई देते हैं। तो इनको हम समझते हैं। देखिए, अगर हम इस तरीके से चलते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कॉलम ऐड होते हैं और टोटल कॉलम कितने हो सकते हैं, 10। और अगर हम इस तरीके से नीचे को चलते हैं तो यहाँ पर हमें मिलते हैं रो। तो टोटल रो हो सकती हैं आपकी 8। तो अगर आपको 10 रो और 8, 10 कॉलम और 8 रो चाहिए तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। लेकिन जब बात ज़्यादा की हो तो कैसे करें, तो उसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंसर्ट टेबल। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा नंबर ऑफ कॉलम। जितने भी आपको कॉलम चाहिए वो आप यहाँ मेंशन कीजिए और जितनी भी आपको रो चाहिए वो आप यहाँ मेंशन कीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कॉलम लेता हूँ 5 और रो लेता हूँ मैं यहाँ पर 30। और जैसे ही मैं यहाँ पर ओके करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी 5 कॉलम और 30 रो आ जाएंगी। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। उसके बाद मैं कंट्रोल जेड से वापस जाता हूँ और यहाँ से मैं कुछ एक सैंपल के तौर पर एक टेबल बना लेता हूँ। अब यहाँ पर मुझे कुछ डिटेल मेंशन करनी होगी। जैसे मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी डिटेल टाइप कर देता हूँ। और यहाँ पर जैसे ही मैं डिटेल टाइप करता हूँ तो उसके बाद यहाँ पर मुझे ज़रूरत होगी स्टूडेंट के नेम की। तो जैसे यहाँ पर मैं नाम मेंशन कर रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पर मुझे इनको मार्क्स देने हैं। तो मैं कुछ भी रैंडमली मार्क्स दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये केवल मार्क्स हैं जो कि मैं रैंडमली दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप भी इस तरीके से कुछ भी डाटा बना सकते हैं। तो मैंने एक डाटा बनाया है जो कि इस तरीके से है। उसके बाद हम यहाँ से ये कुछ स्पेलिंग करेक्ट करनी है मुझे। तो ये हमारी टेबल बनकर रेडी हो चुकी। अब उसके बाद जैसे ही हम टेबल बनाते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है डिज़ाइन और लेआउट। ये डिज़ाइन और लेआउट के दोनों ही टूल ये इस टेबल पर काम करेंगे। जैसे ही आप बाहर क्लिक कर देंगे तो देखेंगे कि वो दोनों टूल यहाँ से गायब हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप टेबल पर क्लिक करेंगे तो वो दोनों टूल यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ से इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम कोई सा भी फॉर्मेट ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर ये वाला फॉर्मेट लिया है और उसके बाद यहाँ से हम इनको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे हेडर रो हमें हटाना है या लगाना है, उसके बाद आपको टोटल रो आइडेंटिफाई करना है या हटाना है। बैंडेड रो अगर आपको हटानी है तो हटा सकते हैं और लगानी तो लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आप फर्स्ट कॉलम को डार्क करना चाहते हैं, हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं या हटा सकते हैं। इस तरीके से आप लास्ट कॉलम को भी कर सकते हैं और अगर आपको बैंडेड कॉलम लगाने हैं तो आप कॉलम भी लगा सकते हैं। उसके बाद ज़रूरत पड़ती है शेडिंग की। अगर आपको कोई शेडिंग मतलब आपको कुछ अपने अनुसार कोई कलर सेट करना है तो आप यहाँ से कोई सा भी कलर सेलेक्ट करके सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप बॉर्डर का स्टाइल ले सकते हैं और यहाँ से जो भी बॉर्डर आपको ऐड करना है आप इस तरीके से बॉर्डर को सेट कर सकते हैं। और यहाँ से आप बॉर्डर का स्टाइल कोई सा भी ले सकते हैं और यहाँ से आप पेन का कलर जो भी आप बॉर्डर का कलर लेना चाहते हैं वो कलर, ये देखिए इस तरीके से आप यहाँ से बॉर्डर को एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं इस टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपको यहाँ से बॉटम
टॉप लेफ्ट राइट नो बॉर्डर हट जाएगा। ऑल बॉर्डर कर देंगे तो चारों तरफ बॉर्डर आ जाएगा, आउटसाइड इनसाइड, इनसाइड हॉरिजॉन्टल और इनसाइड वर्टिकल। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपका पेन गायब हो गया है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये पेन आ जाएगा। तरीके से एक एक करके ड्रॉ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ डिजाइन ऑप्शन आपको आसानी से समझ में आया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं लेआउट टैब की। तो लेआउट टैब में जैसे अब बात करते हैं सिलेक्शन की, तो हमारा कर्सर है यहाँ पर, और कर्सर जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो सेल, एक पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट करने के लिए हम पहले ऑप्शन का यूज करेंगे। और अगर हमें यहाँ से कॉलम सिलेक्ट करना है तो हम पूरा कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं, या अगर हमें कोई रो सिलेक्ट करनी है तो हम यहाँ पर रो भी सिलेक्ट करेंगे। जिस भी रो में हमारा कर्सर होगा वो रो पूरी सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद अगर हमें पूरी टेबल को सिलेक्ट करना है तो हम यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं आगे प्रॉपर्टी में। तो प्रॉपर्टी के ऑप्शन को करने से पहले हमें कुछ टेक्स्ट लिखना होगा जिसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। और फॉर्मूला यूज करने के बाद जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो टेक्स्ट है वो रेंडमली आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से इस टेबल को सिलेक्ट करते हैं, डिजाइन टूल में जाते हैं। अभी मैं इस ऑप्शन को यहाँ से ऐसे ही कर लेता हूँ, मैं आपको अभी इस टेबल ऑप्शन को अभी बताऊंगा। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी के बाद हम यहाँ कोई सा भी ऑप्शन लेंगे और हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो टेबल है वो इस टेक्स्ट के साथ एडजस्ट हो जाए। तो अगर आपको टेक्स्ट के साथ इस टेबल को एडजस्ट करना है, आपको लेफ्ट में, सेंटर में, राइट में, या हटाना है या अराउंड करना है, तो आप यहाँ से जो भी ऑप्शन लेंगे उसके हिसाब से ये एडजस्ट हो जाए। उसके बाद मान लीजिए मैं यहाँ पर इस टेबल को सिलेक्ट करके फिर वापस से इस ऑप्शन को मैं भी आपको बताऊंगा। यहाँ मैंने इसको पूरा बड़ा कर लिया है और मुझे चाहिए कि एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैं यहाँ से ड्रॉ टेबल पे क्लिक करके जहाँ भी मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से मैं एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। उसके बाद अगर मुझे इरेज करना है तो मैं यहाँ से इरेज लूंगा और यहाँ से एक एक करके इसको इरेज कर दूँ। तो आप भी अगर इस तरीके से इरेज करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से अपनी उस टेबल को एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने इसको इरेज कर दिया है। उसके बाद आता है डिलीट और यहाँ पर कुछ इंसर्ट। मान लीजिए आपका जो कर्सर है वो यहाँ पर है और आप अबव कोई इंसर्ट निकालना चाहते हैं, तो अबव के लिए जैसे आप क्लिक करेंगे तो अबव मतलब ऊपर आ जाएगा। और अगर आपको नीचे चाहिए तो आप नीचे निकाल सकते हैं, या आपको कॉलम लेफ्ट में चाहिए तो आप यहाँ से कॉलम निकाल सकते हैं, या आपको राइट में कॉलम चाहिए तो आप राइट में कॉलम निकाल सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको डिलीट करना है, मान लीजिए आपको ये वाला जो सेल है इसको डिलीट करना है, आप डिलीट पर जाएंगे, सेल डिलीट पर क्लिक करके ओके कर देंगे, तो ये वाला सेल आपका डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल जेड से मैं वापस आता हूँ। मान लीजिए आपको ये वाला रो डिलीट करना है, तो सिंपली आपको यहाँ से रो पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आप उन रो को डिलीट कर पाएंगे। और अगर आपको कॉलम डिलीट करना है तो आप यहाँ से जाएंगे और कॉलम पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपका कॉलम डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं और यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर एक ऊपर एक रो निकाल लेता हूँ और यहाँ पर ये जो रो है, अगर मुझे इसको यहाँ से मर्ज करना है तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से जैसे ही मैं मर्ज करूँगा ये मर्ज हो जाएगी। उसके बाद स्प्लिट करना है तो मुझे यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। अब हमारे कॉलम कितने हैं, दो चाहिए, और रो कितनी है, एक। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि ये जो मर्ज किया था हमने इसको दो कॉलम में डिवाइड कर। अगर हमें टेबल को दो भागों में बांटना है तो हम यहाँ से स्प्लिट ऑप्शन का जैसे ही यूज करेंगे तो ये टेबल दो भागों में टूट जाएगी। कंट्रोल जेड से मैं इसको वापस करता हूँ। उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये ऑप्शन वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस ऑप्शन की मदद से अगर आप फिट कंटेंट करते हैं तो जितना आपका इस टेबल में कंटेंट होगा ये उसी के अनुसार एडजस्ट हो जाएगी। उसके लिए आपको टेबल को सिलेक्ट करके जैसे ही ऑटो कंटेंट करेंगे तो कंटेंट के अनुसार ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी। उसके बाद अगर आप ऑटो फिट विंडो कर देंगे तो ये विंडो के अनुसार सेट हो जाएगी। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है कॉलम की विड्थ को फिक्स करना है। अगर आपने इसको विंडो कर दिया है, अब देखिए जैसे ये वाली रो है, मैं इसको यहाँ से को फिक्स कर देता हूँ। अब जैसे हम यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखते हैं तो लिखने के बाद क्या होगा, तो वो नीचे आ जाएगा, आगे नहीं जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने इसकी कॉलम को फिक्स कर दिया है। उसके बाद अगर आपने यहाँ से इसके कॉलम को बढ़ाना है, रो को बढ़ाना है या कम करना है, या आपको इसकी कॉलम के साइज को छोटा या बड़ा करना है, तो आप यहाँ से भी आसानी से कर सकते हैं। अगर आपकी जो कॉलम है उसकी रो या कॉलम उसकी
छोटी बड़ी हो गई हैं तो आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पे करके आप उसको बराबर कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है अलाइनमेंट का, जो आपने टेक्स्ट लिखा है टेबल के अंदर, उस टेबल के अंदर टेक्स्ट के अलाइनमेंट को आप एडजस्ट कर सकते हैं। और साथ ही में इसके बाद लास्ट में ऑप्शन आता है, अगर आपको उसको चेंज करना है इसकी डायरेक्शन को, तो आप इस तरीके से डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये सेल का मार्जिन है, जिस तरीके से आप पेज का मार्जिन करते हैं उसी तरीके से इस सेल के अंदर जो डाटा लिखा हुआ है आप उसका भी मार्जिन सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ सेल मार्जिन, अभी यहाँ पर हमने ये नाम लिखे हैं, अगर आप इसको शॉर्ट करना चाहते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ABCD, और अगर आप डिसेंडिंग कर देंगे यहाँ से तो ये आपका Z to A हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। मान लीजिए आपको ये टेबल है और इसको आपको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल आप यहाँ पर क्लिक करके जैसे ही आप यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे तो ये जो टेबल थी वो आपकी टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। Ctrl Z से हम वापस जाते हैं और वापस से लेआउट में जाते हैं। उसके बाद आता है आपका फॉर्मूला ऑप्शन। अगर आपको इसका टोटल चाहिए तो आपको फॉर्मूले पर क्लिक करना है और अब सम का फॉर्मूला ऑटोमेटिक लग जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पर ओके करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर इसका टोटल हो चुका है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने MS वर्ड में इंसर्ट टैब के अंदर टेबल टूल को बहुत ही आसानी से समझा, जिसमें डिजाइन और लेआउट के दोनों टूल आपको समझ में आए होंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।